चीनी कारोबारी मुगल जैक मा के लिए 2020 का आखिरी दौर अच्छा साबित नहीं हुआ। अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा को अक्टूबर के अंत से करीब 11 अरब डॉलर का झटका लगा है। भारतीय मुद्रा में ये रकम 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और इस मामले में अब जो खबर आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। खबर ये है कि चीन के तीसरे सबसे बड़े अरबपति और अलीबाबा समूह के मालिक जैक मा पिछले 2 महीने से लापता हैं। इस बीच चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने जैक मा की मौजूदगी को लेकर बड़ा संकेत दिया है। पीपल्स डेली ने कहा है कि जैक मा को एक अज्ञात स्थान पर निगरानी में रखा गया है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जैक मा को सरकार ने सलाह दी है कि वो देश को नहीं छोड़े। चीन में तकनीक की दुनिया पर राज करने वाली जैक मा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विवाद के बाद पिछले 2 महीने से नहीं देखे गए हैं। जैक मा ने पिछले साल अक्टूबर में चीन के वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की तगड़ी आलोचना की थी और उनकी तुलना कठपुतली दुकानों से करती जिनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों के आदर्श रहे जैक मा ने सरकार से आह्वान किया था कि ऐसा सिस्टम में बदलाव किया जाए जो बिजनेस में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने का प्रयास करे। जैक मा ने सीधे तौर पर चीन के वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्गों लोगों का क्लब करार दिया था। इस भाषण के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क उठी। जैक मा की आलोचना को कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले के रूप में लिया गया। इसके बाद जैक मा के दुर्दिन शुरू हो गए और उनके बिजनेस के खिलाफ तगड़े प्रतिबंध लगाए जाना शुरू कर दिया गया। अलीबाबा चीन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इस साल मा की दौलत करीब 62 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी और वो एक बार फिर से चीन के सबसे रईस शख्स बनने के करीब हो गए। लेकिन अब जैक मा की नेटवर्थ घटकर 50 अरब डॉलर पर आ गई है। यानी जिनपिंग से पंगा मोल लेना जैक मा के लिए बड़े नुकसान वाला साबित हो गया। जैक मा के लिए नवंबर 2020 की शुरुआत तक सब कुछ ठीक था और उनका कंपनी एंड ग्रुप का आईपीओ दुनिया में इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा था। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा सोचा गया था। इन्वेस्टर्स ईपीओ को खरीदने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर चीनी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के चलते इसे रोकना पड़ गया। इसे जिनपिंग के तानाशाही फैसले के तौर पर देखने लगी, क्योंकि इसने एंट ग्रुप जैसे विशालकाय समूह और खुद मा की ग्रोथ पर लगाम लगा दी। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं था, बल्कि 37 अरब डॉलर का भारी भरकम आईपीओ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा के एट ग्रुप के आईपीओ को रद्द करने का आदेश सीधा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से आया था। इसके बाद जैक मा से क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कहा गया कि वो तब तक चीन से बाहर न जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता है। बड़ी बात तो ये है कि जैक मा अपने टीवी शो अफ्रीका's बिजनेस हीरो से नवंबर में फाइनल से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। इस शो को उन्होंने ही बनाया था और इसमें उनकी विशेष रुचि थी, लेकिन फाइनल दौरे से पहले उनका नदारद होना कई लोगों के गले से नहीं उतर रहा। बड़ी बात ये भी रही कि शो से उनकी तस्वीरों को भी हटा दिया गया। अलीबाबा ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि जैक मा शेड्यूल के विवाद के कारण अब जजों के पैनल के हिस्सा नहीं है। हालांकि इस शो के फाइनल से कई सप्ताह पहले ही जैक मा ने ट्वीट करके कहा था कि वो सभी प्रतिभागियों से मुलाकात की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद से उनके 3 ट्विटर अकाउंट पर भी कोई सक्रियता नहीं देखी गई है, क्योंकि जैक मा और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के बीच की तनातनी किसी से छुपी नहीं है। इसलिए जैक मा का गायब होना पूरी दुनिया के लिए एक चिंताजनक विषय बन गया है, क्योंकि जैक मा जिनपिंग सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर हो गए थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी को रास नहीं आया और वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। दरअसल जैक मा के पास अकूत संपत्ति है। उनकी कुल संपत्ति आज भी 50 अरब डॉलर से ज्यादा है। चीन के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं और लोकप्रियता के मामले में सबसे ज्यादा हैं। और यही बात है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं आती है। लिहाजा वो खुद को अनसिक्योर फील करने लगी थी। बड़ी बात तो ये थी कि जैक मा का कारोबार रणनीतिक रूप से बेहद काम है और हर क्षेत्र में उनका प्रभाव है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए खाई खोद सकता था। जैक मा ने मीडिया में एक तरफा पकड़ बना ली थी। साल 2015 में जैक मा ने हांगकांग के मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को भी खरीद लिया था। तो फिनटेक जोन में भी एंट ग्रुप ने $200 बिलियन का कारोबार खड़ा कर दिया। चीन में एंट ग्रुप की अली पे सर्विस सबसे पॉपुलर पेमेंट सर्विस है।
जो अलीबाबा प्लेटफॉर्म पर खरीदारों का पैसा एक ट्रस्ट में तब तक रखती है जब तक कि ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहक को उसका सामान मिल नहीं जाता है। अलीबाबा की ग्रोथ में अलीपे का बड़ा हाथ रहा है। चीन में क्रेडिट कार्ड्स के मुकाबले ये कहीं ज्यादा इस्तेमाल होता है। अलीपे की स्थापना जैक मा ने 20 साल पहले की थी। आज अलीपे सर्विस के 73 करोड़ मासिक से ज्यादा यूजर हैं। वैसे फिलहाल जैक मा इस पूरे विवाद के केंद्र में है, लेकिन वो अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जिनको रेगुलेटरी सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जिनपिंग के निशाने पर पूरा चीनी फिनटेक सेक्टर ही आ गया है, जिसमें चीन की JD डिजिट्स, टेंसेंट, बाइडू और लुफेक्स भी शामिल है। जैक मा जैसी बिजनेस टाइकून को नजरबंद कर देना वैसे चीन के लिए कोई नई बात नहीं है। जिनपिंग की तानाशाही इससे पहले भी बहुत बार देखी जा चुकी है। साल 2013 में बकायदा जिनपिंग ने ऐसा कानून पास किया था जिससे बड़े लोगों को सीक्रेटली गिरफ्तार किया जा सके। इस कानून के चलते अब तक कई सेलिब्रिटीज और उच्चाधिकारी तक को गायब किया जा चुका है। इनमें इंटरपोल प्रमुख मैंग हांगवेई, वैज्ञानिक हे जियानकुई और अभिनेत्री फैन बिंगबिंग भी शामिल हैं। चीन बड़ी संख्या में अपने देश में ऐसे लोगों को नजरबंद कर चुका है जो कम्युनिस्ट पार्टी या शी जिनपिंग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। इससे पहले शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले प्रॉपर्टी बिजनेसमैन रेन झिकियांग लापता हो गए थे। उन्होंने कोरोना को सही से निपटने के लिए शी जिनपिंग को मस्खरा बताया था। बाद में उनको 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वैसे एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की चर्चित बिजनेस टाइकून लियू कियांगडोंग काफी समय से पब्लिक में नहीं है। वो की विशाल कंपनी JD.com की मालिक हैं। कंपनी ने अब तक 2 बार तगड़ी माफी मांगी है और जैक मा जैसे हश्र के बचने के JD.com ने मैनेजमेंट में तगड़े बदलाव किए हैं। वहीं चीन के एक अरबपति शियान जियानहुआ साल 2017 से ही नजरबंद हैं। अब क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार को स्वतंत्र उद्योग से सख्त चिढ़ मच चुकी है जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं, और जैक मा की बढ़ती लोकप्रियता जिनपिंग के लिए बड़ा संकट बन सकती थी। हालांकि चीन ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए जैक मा को ठिकाने लगाने के लिए प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। चीन के सरकारी अखबार ने नवंबर में ही कह दिया था कि अब कोई भी जैक मा का काल नहीं होगा। पीपल्स डेली ने लिखा था कि जैक मा बुद्धिमान है, लेकिन बिना राष्ट्रीय नीतियों के समर्थन के उनकी कंपनी $1 ट्रिलियन का बिजनेस खड़ा नहीं कर सकती। और अब जैक मा का ना तो प्रभाव है और ना ही उनकी लोकप्रियता। अखबार ने अलीबाबा के फाउंडर पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि एड ग्रुप के IPO के निलंबित होने से जैक मा दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनते बनते रह गए और उनकी लोकप्रियता भी रातों रात रसातल में चली गई।